भगवान सज्जनों, अपने धाम को जाने के लिए अभी अभी दारू को आज्ञा दिया है, दारू चला जाता है और देखते ही देखते सज्जनों भगवान का ये स्वरूप जिसमें से दिव्य ज्योति बाहर निकलता है और ज्योति आकाश में उछलने लगती है। आकाश में उपस्थित देवता जो है ताजियों की पुष्पों की वर्षा किए जा रहे हैं, ताजियों की कृष्ण कन्हैया अपने ध्यान से गाएंगे, लेकिन एकाएक देवता गण भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि दिव्य ज्योति जो है आकाश मान की ओर जा रहा था, एकाएक लुप्त हो जाता है, दिखाई नहीं देता। कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। कहाँ गया आखिर को कहाँ गया है महाराज? कहीं और नहीं बल्कि भागवत महापुराण में समाहित हो जाता है, जहाँ पर हम उसकी लीला का गायन करते हैं। यही श्रीमद् भागवत पुराण कृष्ण कन्हैया का स्वरूप है। सज्जनों, भगवान अपने लोक को चले गए, पर हमारे लिए उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी महापुराण, जिसको कि स्वामी सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित महाराज को सुनाया, ये छोड़कर चले गए हैं और इसको हम आराम से अपने जीवन को धन्य मानते हैं। महाराज ने पूछा, स्वामी सुखदेव जी ने पूछा, और कुछ सुनना चाहता? मैं तुम्हें अमर बना दूंगा, अमर कर दूंगा। परीक्षित जी कहा, नहीं महाराज, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। ध्यान लग गया उसका भगवान में, कथा तो सुनी रहा था, भगवान में ध्यान लग गया। और जब ध्यान लगा सुखदेव स्वामी जैसे आए थे वैसे ही उड़ जाते हैं और उठ करके वहां से चले जाते हैं। महाराज पीछे पीछे साधुओं का सब जो वहां जमा रहा था, महात्मा आए हुए थे, सब उड़ गए और वो भी पीछे पीछे चले गए। परीक्षित महाराज कथा का समझ मान करते करते ध्यान उसका लगा हुआ है। उन्होंने अपना प्राण क्या प्राण इसमें भगवान ने समाहित कर दिया। अब तो सिर्फ ठूठ है, जिस प्रकार वृक्ष का ठोक पड़ा रहता है वैसे ही ठूठ की वाणी ये शरीर है। अब श्राप दिया गया है, इसलिए श्राप का प्रभाव देखिए। तक्षक ब्राह्मण के रूप में चला रहा है, ब्राह्मण के रूप में तक्षक चला रहा है और किसी ब्राह्मण को पता चला है तक्षक आगे काट देगा, इसलिए वो ब्राह्मण भी चला रहा है या सोचकर कि मैं महाराज परीक्षित को बचा दूंगा। तो एक ब्राह्मण बचाने आ रहा है और दूसरा ब्राह्मण का वेश किया हुआ तक्षक चला रहा है। दोनों का मुलाकात होता है, एक दूसरे का मुलाकात हुआ तो पूछने लगे, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? तो ये बचाने वाला बोला, सुना है तक्षक महाराज परीक्षित को काट देगा, इसलिए मैं महाराज को बचाने जा रहा हूँ। बचाने वाला ब्राह्मण बोल रहा है। तो तक्षक ने क्या कहा? तक्षक बोले ब्राह्मण देवता, मैं ही वो तक्षक, महाराज को मैं काटने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए ब्राह्मण देवता यहीं से लौट जाओ, मैं बहुत फिसैला हूँ, मेरा काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता, इसलिए लौट जाओ। उस समय सज्जनों महाराज ने बोले, तक्षक ने बोले, ब्राह्मण ने कहा, नहीं तक्षक मैं बचा लूंगा। अच्छा, छत में दिखा एक पीपल का वृक्ष और पीपल का वृक्ष, अब यहाँ पर तक्षक जो है कहता है, मैं इसको काटता हूँ, तुम अपना प्रभाव मंत्र का प्रभाव दिखाना, बचाना, गिर जाना। ये पीपल का जो वृक्ष है ना उसको तक्षक काटता है और जैसे ही काटता है सज्जनों रात में तब्दील हो जाता है, पूरा वृक्ष कब गया, रात में परिणत हो गया। अब बारी है तो ब्राह्मण देवता जो महाराज परीक्षित को बचाने जा रहा था, हाथों में जल लिया, अभिमंत्रित किया और अभिमंत्रित करने के बाद तुरंत ही वो राख में फेंकता है और जैसे ही राख में फेंका, राख जैसे पहले से पूर्व में ये वृक्ष दिखाई पड़ रहा था वैसे ही विरोध हो जाता है। तक्षक देख के जान जाता है ये बचाने में माहिर है, परंतु ब्राह्मण से कहने लगा, बोले ब्राह्मण तू बचाने जरूर जा रहा है और तेरा मंत्र भी सच्चा है, परंतु तक्षक मुझसे जो काटा जाएगा राजा बचने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी आयु समाप्त हो चुकी है। ब्राह्मण का शाप कभी विफल नहीं होता, इसलिए अच्छे से विचार कर, अच्छे से विचार कर। अब उस समय सज्जन महाराज
अच्छे से विचार कर रहा है। ये ब्राह्मण देव का विचार किया और विचार किया तो क्या जाना, सचमुच महाराज परीक्षित का आयु समाप्त हो रही है। यह जानकर वो वापसी की तैयारी करते हैं। तक्षक ने उसको बहुत सारा धन दिया, वापस चला गया और इधर तक्षक गया, वो जो ढूंढ था ढूंढ कर अपना प्रभाव दिखाता है, इसमें काटता है और उसके काटने से महाराज परीक्षित का एक ठूंठ रूपी शरीर राख में तब्दील हो जाता है। जन्मेजय को पता चलता है और जब जन्मेजय को पता चला क्रोध में आ जाते हैं, सर्पेष्टि यज्ञ करते हैं, लेकिन बृहस्पति जी महाराज के समझाने पर वो सर्पेष्टि यज्ञ को बंद करते हैं महाराज। और इस प्रकार ये जो कथा आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा स्वामी सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, कलियुग की विशेषता बताते हैं महाराज। कलिबार दुकाल पड़े अन्न बिना सब लोग खूब दुकान पड़ेगा। अभी तो पानी नजर आते थे, कब घूमने गए थे, चार तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। और एक बड़ी सुंदर बात, जन्म कलियुग का प्रभाव है अपने आप में। अभी तो क्या 5000 कुछ वर्ष का हुआ है और अब अपने बाल्यापन में है, बाल्यापन के बाद जवानी में जाएगा और जब जवानी में जाएगा तो स्थिति क्या होगी आप सब विचार कर सकते हैं। तब तो फिर समझ जाओ अपना प्रभाव। और शास्त्रों में कहा गया है क्या, गोवर्धन जिसका आप उस दिन दर्शन करके आए, गोवर्धन, गंगा, प्रयागराज, ये सभी का प्रभाव कलयुग में धीरे 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 नष्ट प्राय होगा। कलयुग में नष्ट प्राय हो जाएगा, उसकी महिमा समाप्त हो जाएगी, ऐसा शास्त्र वर्णित करता है। वैसे तो 5000 वर्ष से कुछ अधिक हो गया है और शास्त्र ऐसा भी करा कि 5000 कुछ वर्ष के बाद समाप्त हो जाएगा, ऐसा शास्त्र में कई जगह वर्णन आता है। अभी कुछ एक ज्यादा दिन नहीं है, अपना प्रभाव छीन हो जाएगा। बोल राधे 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 राधे। महाराज इस प्रकार से स्वामी सुखदेव जी महाराज कथा का श्रवण पान कराए हैं। महाराज परीक्षित मौन होकर के भगवान में परमात्मा में लीन हो जाते हैं और ये सब कथा आप श्रवण पान करते हैं। तो आज आपने कथा का श्रवण पान किया है और यहीं पर विश्राम भी लेते हैं। आइए भगवान की कथा को सुनने के बाद हम और आप थोड़ा से भक्ति के साथ मस्ती के साथ भगवान की श्री चरणों में अपना नमन भाव, भगवान कृपा करना, जितना बड़ा हमने कथा का श्रवण पान किया, पुरुषोत्तम मास के 52 वर्ष पर कथा का हम श्रवण पान किए हैं, इसलिए हम पर कृपा बनाए रखना। बार बार हमको कथा सुनने का अवसर मिल जाए, ऐसी कृपा बनाए रखना भगवान।